अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे फ़ोन्स के बारे में। अगर आप कभी मार्केट जाते हो, आपको कोई फ़ोन लेना है, फिर वो यूज में हो या फिर ब्रांड न्यू, तो ऐसे में हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ब्रांड और दूसरा पेमेंट। तो ऐसे में हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रहती, पर अगर हम कोई फ़ोन ले भी लेते हैं तो क्या हमारे लिए वो फ्यूचर प्रूफ रहेगा। मैं ऐसी कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो कि आपको कम पैसों में कुछ ज्यादा दे सकते हैं, यानी कि आपका फोन फ्यूचर प्रूफ भी हो सकता है कम पैसों में। कुछ चीजों को आपको जहन में रखना होगा, तब जाके आप यूज्ड या फिर ब्रांड न्यू मोबाइल फोन ले सकते हैं, वो भी कम प्राइस में। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपको मोबाइल फोन लेते वक्त जरूर आपको जहन में रखनी चाहिए। जब भी आप शॉप पर जाते हो तो आपको कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। मैं वो सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मेमोरी चेक कर लें, क्योंकि आजकल पुराने फोन्स भी ज्यादा बिक रहे हैं और उनमें 8 GB से लेकर 16 GB तक इंटरनल मेमोरी होती है, जो कि आज के जमाने के हिसाब से बहुत कम है। तो कम से कम भी अपने फोन में 32 GB का इंटरनल स्टोरेज जरूर रखें, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आ जाता है ब्रांड। आप कौन सा ब्रांड लेना चाहते हो। आपके पास मेमोरी तो आ गई, अगर आपको कोई फोन चाहिए तो इतनी इंटरनल उसमें होनी चाहिए मिनिमम। पर अब आता है कि आपके पास कौन सा ब्रांड होना चाहिए। हजारों ब्रांड्स हैं, रियलमी, शाओमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल। तो ये सब ब्रांड्स आपको हजारों की तादाद में नए से लेकर पुराने तक हर चीज आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आपने मॉडल या फिर फोन ब्रांड आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ये सब कर लेते हो तो उसके बाद आपने उसका डिस्प्ले जरूर चेक करना है, कहीं पर उसके कलर्स जो है फट तो नहीं रही, कहीं वो कलर ब्लीडिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि पुराने फोन्स या फिर जो उसमें स्क्रीन चेंज होती है वो कलर सही से नहीं दे पाते। तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कहीं उसके कलर्स फेडेड तो नहीं है, कहीं उसके कलर ब्लेड तो नहीं हो रहे। उसके बाद आ जाती है बैटरी। आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि उसका बैटरी टाइम कितना है, कहीं पुरानी बैटरी तो उसमें नहीं लगाई गई या फिर ऐसी बैटरी तो नहीं है जो पहले से ही खराब है, आपको सस्ता कह कर आपको पुरानी बैटरी दी जा रही है और वो 1 घंटा भी ना चला सके। उसके बाद आ जाता है कैमरा। आपके फोन में कितने मेगापिक्सल है, आपके फ्रंट में कितने मेगापिक्सल दे रहा है फोन और आपके बैक में कितने मेगापिक्सल दे रहा है। चाहे एक ही कैमरा हो, पर अगर उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद आप अपना कलर चूज करें। कोई सा भी ब्रांड हो तो उसमें वेरिएंट्स आते हैं, कुछ कलर्स हर ब्रांड में जरूर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी वेरिएंट आपको पसंद आए आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जरूर चेक करना है वारंटी डेट, कितना वक्त इसको हो चुका है। अगर तो आप ब्रांड न्यू ले रहे हैं तो उसमें कोई डेट वगैरह की एक्सपायरी फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि वो ओपन नहीं हुआ है। पर जो यूज्ड में है उनमें आपको जरूर वारंटी देखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि 1 दिन के बाद वो इश्यू करने लगे और आपका वारंटी क्लेम भी ना हो। और उसके बाद आपके पास पेमेंट कितनी है आपने जरूर देखना है कि अगर आपके पास 30,000 है या फिर 40,000 है, उस रेंज में ही आपको वो फोन्स खरीदने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 लाख का चूज कर रहे हो और आपके पास पेमेंट 50,000 हो, तो आपको पेमेंट फीस जरूर देखनी होगी, तभी जाके आप कोई अच्छा सा फोन देख सकेंगे। तो अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर आपको कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए जब भी आप यूज्ड फोन लें या फिर नया ब्रांड न्यू। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप नया फोन लेते हो तो पुराना फोन भी आपके पास ही होता है। ऐसे में मुश्किल ये आती है कि पुरानी फोन की डेटा हमें बार बार जो है कॉपी करनी पड़ती है नए फोन में। तो ऐसे में आपको करना ये होगा कि पुराने फोन की आप डेटा किसी पीसी में आप सेव करके रख लो, क्योंकि आने वाले वक्त में कभी भी कोई इश्यू हो जाता है, बाय चांस कोई डेटा आपसे डिलीट हो जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है या फिर करप्ट हो जाती है, तो वो डेटा आपके पास पहले से ही मौजूद होगी और वो आप किसी भी फोन में फिर से कॉपी कर सकते हैं। तो बाय चांस अगर नए फोन में भी या फिर पुराने फोन में भी कोई डेटा करप्ट हो जाती है तो आप बैकअप डेटा जो है वो फिर से कॉपी कर सकते हैं। अगला पॉइंट या फिर अगला टिप, आपने अपने मोबाइल पर जरूर बैक कवर चढ़वाना है या फिर टेम्पर्ड ग्लास जो है फ्रंट में जरूर लगवाना है। ऐसे में क्या होगा कि अगर बाय चांस किसी वजह से स्क्रैचेस आते हैं बैक में या कोई गिर भी जाता है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर तो फ्लिप वाला
केस मिल जाता है आपको, तो वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कहीं से भी बाय चांस गिरता है तो वो फ्लिप वाला कवर जो है आपको प्रोटेक्शन, आपके मोबाइल को प्रोटेक्शन दे सकता है। जहां पर डायरेक्ट गिरने से अगर 5,000 का खर्चा आ सकता है, तो वहां पर आपको कुछ 100 का ही खर्चा आ सकता है। तो ऐसे में अपने मोबाइल को सिक्योर रखने का मामला भी आप पर ही डिपेंड करता है। जितना आप उस पर इन्वेस्ट करोगे, आपका फोन उतना ज्यादा ही आपको टाइम दे सकेगा। 2 साल 3 साल, अगर आप उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, आप उसमें और ज्यादा कवर और टेम्पर्ड गिलास अच्छे लगवाते हो, तो शायद 5 साल भी चल जाए। क्योंकि गरीब आदमी तो 3 साल से लेकर उसके मरने तक भी चला लेता है, तो उसको इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। वैसे अमीरों को तो नहीं होती, वो तो साल साल में आईफोन भी चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें कोई परवाह नहीं होने वाली। 7 लाख उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। तो केस और टेम्पर्ड गिलास अपने मोबाइल पर जरूर लगवाइएगा। उसके बाद आप अपना जीमेल अकाउंट या फिर ईमेल कोई सा भी ऐड करते हो अपनी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए। तो ऐसे में आपका फोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है सर्वर के साथ, प्ले स्टोर के साथ या फिर गूगल के साथ, क्योंकि उसे अपना भी तो बनाना है, अपनी मनपसंद एप्लीकेशन भी तो अपने फोन में डालनी है। तो जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तो उसमें सबसे पहले फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह से अगर आप बाय चांस घर पर कहीं पर भूल जाते हो या फिर कहीं पर आपको स्नैचिंग हो जाती है, तो ऐसे में आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो या फिर पता लगा सकते हो कि इस वक्त मेरा फोन किस जगह पर है। या कहीं पर ये फोन आपका पुराना है और उसमें IMEI नंबर आपको नहीं पता, तो वो IMEI नंबर आपको उसके डब्बे के ऊपर मिल जाएगा। अगर बाय चांस वो डब्बा भी कहीं पर गुम हो गया है या फिर उसका डब्बा है ही नहीं और आपको PTA को कंप्लेन करनी है, तो ऐसे में आप सिर्फ एक कोड होता है जिसको डायल करके आप IMEI अपने फोन का यूज कर सकते हो या फिर उसे देख भी सकते हो। *#06#, ये कोड बिल्कुल आप लिख लो, बल्कि हर फोन में एक IMEI नंबर होता है, उसकी एक लिस्ट बना के कहीं पर रख दें, जहां पर अगर कोई इशू होता है तो बाद में PTA को कंप्लेन करने में इशू ना आए। तो ये अब फोन आपका 50% आपके हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसको कस्टमाइज किया जा चुका है। पर अब भी इसका 50% आपको कस्टमाइजेशन जरूर करना है। वो किस तरह से, वो भी मैं बताता हूँ। अब जब सब कुछ सेट हो चुका है, तो आपको अपने मोबाइल फोन में, तो उसमें आपको ब्लोटवेयर जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि नए फोन में कंपनी की तरफ से कुछ एप्स होती है जो कि आपके लिए जरूरी नहीं होती, और पुराने फोन में, यूज्ड फोन में पुराने कस्टमर की कुछ ऐसी एप्स होती है जो कि आपके हिसाब से कुछ अच्छी नहीं है या फिर आपके काम की नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले हटा मारो, उससे पहले डिलीट करो, क्योंकि ऐसे में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपका काम का नहीं है या फिर आपकी डेटा स्टील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कुछ पता नहीं चलता कि उनका सोर्स कहां से डाउनलोड हुई थी और कहां से ऐड की गई। तो उससे आप डिलीट करें और बिल्कुल ब्रांड न्यू अपडेट करें पूरे सिस्टम की। हर एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है, और उन सब के बाद अगर आपको टाइम मिल जाता है तो एक बार मोबाइल फोन पर भी उसकी अपडेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि उस फोन को 2 महीने 3 महीने या फिर 5 महीने भी हो सकते हैं, और ऐसे में कंपनियां नए अपडेट जरूर रोल आउट करती है। तो एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि पुराने अपडेट में या फिर पुराने वर्जन में आपके कई सारे फॉल्ट्स होते हैं या फिर एरर्स आ रहे होते हैं सिस्टम में, तो ऐसे में अपडेट कर लेना भी एक अच्छा स्टेप है, और इस तरह से आपके मोबाइल की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। पर ये याद जरूर रखना कि उसे ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर ऑटो अपडेट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप मैन्युअली करोगे तो शायद वो ब्रेकआउट हो जाए या फिर वो सही से इंस्टॉल ना कर पाए, तो उसकी ऑफिशियल अपडेट को सही से इंस्टॉल करना। और आखिर में कुछ शॉपकीपर्स ऐसा भी कहते हैं कि आपने सबसे पहले इस फोन को 8-10 घंटे चार्ज पर लगा देना है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप जैसे ही कोई फोन ले आते हो तो उसे बिल्कुल यूज करें जब तक उसकी बैटरी ड्रेन नहीं हो जाती, या फिर कम से कम 10% या 15% उसकी बैटरी नहीं रह जाती, तब जाके आप उसको चार्ज कर सकते हो। ऐसे में होता क्या है कि बहुत से शॉपकीपर्स एक तरह की ट्रिक खेलते हैं। उसका टाइम पीरियड अगर यूज्ड में लेते हो तो आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, आप चेक कर लो, अगर उसमें कोई इश्यू आता है तो आप हमें रिटर्न कर दो। पर तो पहले ही वो कह देते हैं कि आपने तो सिर्फ 8 घंटे इसको रिचार्ज करना है, तो ऐसे में चेकिंग का टाइम ही नहीं मिलता और बाद में वो क्लेम भी नहीं देते। तो ऐसे में आपने सिर्फ पहले चेक करना है और बाद में आप सेटिस्फाई हो जाएं तो उसके बाद आपने फोन को रिचार्ज पर लगाना है। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको मोबाइल फोन लेने से पहले देखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज यहाँ पर इस वीडियो के नीचे जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उस सवाल का जवाब जरूर देना पसंद करूंगा।